राम राम भाइयों मेरे पास कई ऐसे फ़ोन भी आए हैं जो इन दिनों में सबसे ज़्यादा परेशानी जो फ्लावरिंग आ रही है, नई फुटान आ रही है, उसमें फल बन रहे हैं तो वो फूल झड़ना, फूल नहीं बनना या थोड़ा बहुत फल बन के फिर वापस झड़ जाना, ये समस्या ज़्यादातर इन्हीं दिनों में आती है। क्योंकि अभी का जो मौसम है इस टाइम में नए फूल बनना मार्च अप्रैल का महीना होता है, इसमें होता है। मौसम का जैसे जैसे बदलाव होगा उसी टाइम गर्मी बढ़ते ही उसमें नई फुटान आनी शुरू हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या फूल झड़ने की जो समस्या है ये सारे पेड़ों में आती है। जैसे मौसमी हो गई, चीकू हो गया, अनार हो गया, अपना नींबू हो गया, इस तरह के जो भी है। और यही समस्या सेम सब्जियों में भी यही है। ये नहीं है कि ये केवल फलों में ही है, ये सब्जी जो भी मतलब टमाटर, मिर्ची, बैंगन, जिस तरह की जो सीजनेबल सब्जियां हैं उनमें भी यही समस्या आ रही है इस टाइम। क्योंकि गर्मी अगर एकदम से बढ़ती है तो उस टाइम अगर अपना पानी का और ये सारा सिस्टम ढंग से नहीं लेके चलेंगे तो ये फूल झड़ने की समस्या आती ही आती है। तो इसमें फूल झड़ने की समस्या को अपन अगर देखें तो ये एक तो होता है पानी, और दूसरा इसमें अपन जैसे मान लो इसको रोकने के लिए अपन प्लानोपिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका स्प्रे करेंगे तो फूल अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आ जाते हैं, है ना। झड़ रहे हैं तो वो झड़ते नहीं है। लेकिन ये स्प्रे केवल अकेला भी काम नहीं करता, क्योंकि इसके साथ में पानी का जो सिस्टम शेड्यूल अपना है बना रखा है वो भी थोड़ा सिस्टम से लेके चलना ज़रूरी होता है। जैसे मान लो अपन ने प्लानोपिक्स का स्प्रे कर दिया और उसमें पानी अपने ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया तो वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि फूल तो वैसे भी झड़ेंगे। तो ये सारा सिस्टम के हिसाब से होता है। सर्दी जुकाम हो गया और अपना उसकी टेबलेट ले रहे हैं और ठंडा पानी पी रहे हैं तो टेबलेट भी काम नहीं करेगी, तो वो वाला सिस्टम है। तो एक तो पानी अपन को जैसे फूल बनने की स्थिति में एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि पानी कम से कम देना है, क्योंकि अगर पौधे को गर्मी मिलेगी तभी वो फ्लावरिंग उसकी आनी शुरू होगी। और उस टाइम अपन पानी उसमें हिसाब का दें। अगर बाय दी वे मान लो कि आप हिसाब से सारा सिस्टम सेट कर रखा है, उसके बावजूद भी फूल नहीं आ रहे, मौसमी, नींबू, चीकू, अनार जो भी आपका है उनमें ये समस्या आ रही है, कोई सा भी हो, मैं एक पेड़ की नहीं बता रहा, जो भी मौसम में जो जिनमें फूल शुरू हो रहे हैं उन सब का बता रहा हूँ, तो ये समस्या उनमें आ रही है। तो उनमें आप जो बायर कंपनी का प्लानोफिक्स आता है वो 15 लीटर की टंकी में 3 ml जो डाल के और उसका आप एक स्प्रे कर दोगे तो अगर बाय दी वे किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम है पौधे में तो वो समस्या मिट जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ में आपको पानी का शेड्यूल भी बना के रखना है कि पानी जब फूल आपके आ रहे हों या आ चुके या फल बन रहे हो, ऐसी स्थिति में पानी बिल्कुल कम देना है, क्योंकि पौधे को कुछ गर्मी चाहिए होती है तो वो उसी हिसाब से फल बनते हैं। जब बारीक के छोटे छोटे बेर के आकार, जो छोटे वाले बेर होते हैं उसके आकार के या चने के आकार के मान लो अगर कोई भी फल बन जाता है, उसके बाद में अपन उसमें पानी देंगे तो फिर वो समस्या कभी नहीं आती। तो ये इसी टाइम थोड़ा सा अपन को मेंटेन करना होता है। तो आपके अगर मान लो कोई भी सब्जियां हो इस टाइम जो एकदम से गर्मी बढ़ गई है उनमें भी ये समस्या आ रही है, तो उसमें भी आप प्लानोपिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। और जो फलदार पौधे हैं उनमें भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें भी बहुत ही बढ़िया कारगर है। दूसरा, आप पानी का शेड्यूल जो सिस्टम है, पानी का सिस्टम आप इस तरह से बना के रखें जो अगर आपके चीकू, मौसमी, नींबू, अनार जो भी है इनमें पानी नहीं देंगे तो वैसे फूल नहीं रुकेंगे, और ज़्यादा देंगे तो भी नहीं रुकेंगे। तो इसीलिए इस टाइम पानी देना है अपन को। पेड़ की जो अपन क्या करते हैं, जैसे पत्ते उसमें एकदम से गर्मी पड़ रही है, पानी देंगे तो भी पत्तों में जो थोड़े बहुत मुरझाए हुए या ऐसे मतलब धूप की वजह से ऐसे लगेगा कि अपने पेड़ में पानी की ज़रूरत है, पेड़ मुरझा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या है उसमें ज़्यादा पानी देने की कोशिश करते हैं, और उसी के चक्कर में वो फिर अपन को फ्लावरिंग आ नहीं पाती, आती है तो झड़ जाती है। फिर अपन ये देखते हैं कि अपना ये पेड़ में कोई प्रॉब्लम है या जो भी है। जैसे कई भाई मेरे पास में ये भी बोल रहे थे कि हमने चीकू का या जो भी कोई पौधा लगाया है वो ग्राफ्टेड था या जो भी मतलब बीजू पौधा नहीं था,
तो बीजू पौधा नहीं था, इसका मतलब ग्राफ्टिंग पेड़ है, कोई भी टहनी से तैयार किया हुआ पेड़ है उसका, तो उसमें होता है कि दूसरी साल से उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं, 1 साल बाद में ही आना कॉमन सी बात है, उसमें कोई पौधे में कोई प्रॉब्लम नहीं मानी जाती। क्योंकि अगर बीजू पौधा होता है तो वो कोई सा भी पौधा हो 4 से 5 साल वो ले लेता है, लेकिन अगर ग्राफ्टेड है तो वो अगले साल फल देगा। लेकिन अपन ये सोचते हैं कि यार हो सकता है अब आगे दे देगा, 2 साल 3 साल देख लेते हैं, फिर बोले अब हमारे पौधे में फल नहीं आ रहे। कई भाइयों ने मेरे पास कमेंट भी किया था कि भाई साहब मेरे ग्राफ्टेड पौधा है और इसमें 5 साल का हो गया, फल नहीं आ रहे। तो उसमें रीज़न यही है, आप उसका थोड़ा सा के जिस टाइम उसमें फ्लावरिंग का टाइम है उस टाइम थोड़ा सा उनमें गर्मी दे, और उसके बाद में भी अगर दिक्कत है तो आप प्लानोफिक्स का स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। ग्राफ्टेड पौधा है कोई सा भी हो, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो मौसमी, चीकू, नींबू या जो अपने गूंदा आता है उसका हो, सब में 1 साल बाद में फल आना कॉमन सी बात है। हाँ, उसकी कैपेसिटी कम रहेगी, बाकी वो 1 साल बाद में फल देता है। नहीं अगर 5 साल बाद में फल देगा तो ग्राफ्टेड पेड़ के डबल पैसे कौन देगा, वो तो फिर कम पैसे में अपने बीजू पौधा ही ले लेंगे, उसका मतलब क्या हुआ। तो इसीलिए ग्राफ्टेड पेड़ है तो उसका भी थोड़ा सा मेंटेन और अपना वो उस हिसाब से करेंगे तो वो 1 साल बाद में फल देना शुरू कर देता है।